मौज़ूआत पर गुफ्तगू की थी। अब जो है कोशिश कर रहे हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा पर कुछ न कुछ आपका जो उसवा हसना है, जो आजकल के माशरे में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको सामने डिस्कस किया जाए। सबसे पहली बात है, जब कोई भी मिलता है आपस में जो हमारी इब्तिदा होती है वो है सलाम से इब्तिदा होती है। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों एक दूसरे को सलाम करो और जो सलाम कर रहा है उसको तुम जो जवाब देना है उससे बेहतर जवाब दें। ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया। अब सलाम करने में सुन्नत तरीका क्या है, फिर हमारी गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं, तो उनकी भी हमने इस्लाह करनी है। सलाम करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है सुन्नत तरीका, जब हमने सलाम करना है तो इस तरह दोनों हाथ देंगे, जो सामने वाला एक हाथ दरमियान में आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, इस अंदाज से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पकड़ के फिर थोड़ी सी हरकत देनी है। ये सुन्नत तरीका है। और इसमें गलती क्या होती है हमसे, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू ये उसने कहना है, हमने जवाब देना है वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। ये अल्फाज अदा करने हैं। गलती ये होती है उमूमन सलाम के अंदर, हम जब सलाम करते हैं हाथ पूरा अभी मिलाने नहीं देते, वो हाथ दे रहा होता है, हम उंगलियां चंद टच करके और हम समझते हैं हमने सुन्नत अदा कर दी और मुसाफ़ा कर दिया और अजर के मुस्तहिक हो गए। हालांकि ये मुसाफ़ा नहीं, मुसाफ़ा का मतलब तो ये था जिस तरह वो हाथ दे रहा था बराबर हाथ पकड़ने देते, पूरा सुन्नत के मुताबिक हाथ मिल जाता, सलाम पूरा करते और जवाब भी पूरा लेते, फिर हम वो जो सुन्नत मुसाफ़ा है हमें उसका अजर भी मिलता और मोहब्बत भी बढ़ती और सारा, क्योंकि असल तरीका तो वो है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें इरशाद फरमाया। इसमें गलती ये होती है हाथ अभी टच हो रहा था, थोड़ी सी उंगली साथ मिलती है, फ़ौरन बंदा हाथ खींच लेता है। भाई इस करने का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, जब हम काम करेंगे अपनी मर्ज़ी से, इस पर तो अजर कायम नहीं होगा। उसवा हसना तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, हमें उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। दूसरी बात इस सिलसिले में यह है, हम जब हाथ मिला रहे होते हैं उमूमन ये होता है हमारी तरफ जो सलाम करने वाला है वो हमारी तरफ देख रहा है और हम किसी और तरफ देख रहे होते हैं और हाथ इस तरह आगे कर रहे होते हैं और देख इस तरफ रहे होते हैं। तो सुन्नत तरीका ये है सलाम करते वक्त उस शख्स की तरफ देखें जिसको आप सलाम कर रहे हैं। दूसरी बात ये हल्का सा तबस्सुम भी होना चाहिए, जब मिलें तो हल्का सा चेहरे पर मुस्कराहट, इस अंदाज से खुशी से मिलें। मकसद ये है कि मोहब्बत का पैगाम आगे जाए। और इस सिलसिले में ये भी है जब हमने हाथ देना है तो फरमाया जब तुम हाथ दो तो उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है आप हाथ दे के पहले नहीं खींचते थे, पहले वो बंदा पीछे करता था जो मुसाफ़ा कर रहा है और आप उसकी तरफ देखते और हाथ मिलाते, और जो बुज़ुर्ग होता सफ़ेद रीश आप उसके हाथ चूम लेते और उसकी तरफ पीठ नहीं करते थे, इतना अदब करते। आप हाथ भी पहले नहीं छुड़ाते, उनकी तरफ देखते रहते और कई दफ़ा हाथ चूम भी लेते और पीछे भी नहीं करते जब तक वो, और पीठ भी नहीं करते थे। जो सफ़ेद रीश जो बुज़ुर्ग हैं उनका अदब व एहतराम कितना सिखाया गया है इसके अंदर। और सलाम के बारे में यहाँ तक आ गया, फरमाया जब तुम एक दीवार है, अब इस दरवाजे से आप गुजर रहे हैं, इधर से जब वापस हैं वही बंदा जिसको आप वहाँ से सलाम कर गए थे इधर सामने आ गए तो फिर भी सलाम करें। अगर एक दरख्त का फासला आ गया फिर भी सलाम करें। फरमाया सलाम करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है सलाम करने से। और फिर क्या हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते, एक शख्स आया उसने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, आपने फरमाया इसको 10 नेकियां मिल गई। दूसरा शख्स फिर आया उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपने फरमाया इसको 20 नेकियां मिल गई। तीसरा शख्स आया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसने फिर सलाम किया व बरकातुहू बढ़ा दिया, फरमाया इसको 30 नेकियां मिल गई। चौथा आया उसने एक और लफ्ज़ बढ़ा दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू, आपने फरमाया इसको 40 नेकियां मिल गई। सलाम करना सुन्नत है और फिर उसका जवाब देना वाजिब है। सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब। अब सलाम करने की तो 10-10 नेकियां बढ़ाते गए 40 हो गई, जवाब देने वाले को 90 नेकियां हैं और जवाब देना वाजिब है।
حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کشتی دریا کے کنارے کھڑے تھے، کسی نے سلام کیا اور وہ کشتی پر آگے چلا گیا، آپ نے کشتی کرایہ پر لی، کرایہ پر لے کے دریا کے درمیان کے اندر وہاں جا کے اس کو سلام کا جواب دے کے واپس آ گئے۔ مرید نے یا خادم نے عرض کیا حضور اتنا ضروری ہے؟ فرمایا ہاں اتنا ضروری ہے، سلام کا جواب دینا واجب تھا، اگر میں نہ جواب دیتا میں گناہگار ہو جاتا۔ عموماً یہ ہوتی ہے جاتے آتے ہوئے سلام کرنے والے ہمیں سلام کرتے، ہم جواب نہیں دیتے، اس طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ اگر جواب نہیں دیں گے تو واجب کا ترک ہوگا، اس سے بھی گناہ ہوگا، تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے اور اچھے انداز سے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سنت کے مطابق مصافحہ کرنا، سلام کرنا، اس حساب سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر